नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज जो कि मोस्ट अवेटेड चीज है कि क्या हुआ है आज के दिन और कैसी रही है इन लोगों की बिक वाली और बाइंग। तो सबसे पहली चीज यह है कि एफआईएस का जो आज का आंकड़ा आया है वो अच्छा खासा सेलिंग का देखने को मिला है। ठीक है, कितना आया है? तो एफआईएस ने बेचा है 9,790 करोड़ के आसपास। ठीक है, अच्छा खासा सेलिंग का आंकड़ा हमें काफी दिनों के बाद एक देखने को मिला है। एफआईएस की तरफ से इतनी सेलिंग आज के दिन आती हुई देखने को मिली है। दूसरी तरफ डीआईएस ने कितना मोमेंटम चेज किया है, खरीदा है या बेचा है? तो आज के दिन डीआईएस ने प्लस किया है, मतलब खरीदा है। कितना खरीदा है मार्केट में? तो यहां 6,640 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो सेंटीमेंट एफआईएस का थोड़ा भारी होता हुआ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि यहां डीआईएस की जो खरीदारी है उसके सामने एफआईएस की जो बिक वाली है ना वो थोड़ी ज्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से एफआईएस का जो डाटा आ रहा है ना, थोड़ा हमें ध्यान से इनका समझना है। कहीं ऐसा ना कर दे कि कोई अचानक से बड़ा डाटा हमारे सामने रख ले। आज आप देख सकते हो अचानक से कोई बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो ये इन लोगों की पुरानी हरकतें है ये। ठीक है, पहले से चली आ रही है कि इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर ले जाता है अपना जो आंकड़ा होता है जो डाउन करते जाते हैं। इसमें फंसाते हैं रिटेल को, और रिटेल को फंसाने के बाद एक ही झटके में कोई बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिल जाता है। हर बार एक चीज ध्यान रखना, जब जब मार्केट में कोई एग्रेसिव टारगेट्स आने लगे, ठीक है, सपोज 26,000 का निफ्टी होता है, उसके बाद आपको सीधा 27,000 का टारगेट आना शुरू हो जाए न्यूज में, तो समझ लो भैया अब खेल शुरू होने वाला है। और हुआ भी। ठीक है, अब यहां एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सारा खेल अभी भी एक बाकी है और ये हाई इवेंट है। ठीक है, ये इसका बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है मार्केट का। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो, 9 तारीख को अभी देरी है, ध्यान से समझना। पर आपको पता होना चाहिए कि अगली 2 तारीख को मार्केट ऑफ रहेगा। ठीक है, मार्केट ऑफ रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ओपन रहेगा, उसके बाद सैटरडे और संडे को मार्केट ऑफ रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट ऑफ रहने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से मार्केट के पास 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन है अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए। ठीक है, फिर चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो। ठीक है, अब 9 तारीख को आने वाले हैं आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन, और दूसरी तरफ 9 तारीख को एफओएमसी के मिनट्स भी आने वाले हैं। तो ये मेजर चीज है, ये चीज ध्यान रखना। 4 दिन आपके पास बचे हैं, 4 दिन से पहले पहले पोजीशन मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ एफआईएस डीआईएस के डाटा के बारे में बात करें तो देखो, एफआईएस और डीआईएस की जो पोजीशन है ना, पोजीशन काफी अलग तरीके से बनती हुई देखने को मिल रही है। निफ्टी पर सबसे पहले आप देखो, यहाँ मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मीडियम बियरिश है। बैंक निफ्टी के ऊपर क्या है? मीडियम बियरिश है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है। पर एक चीज आप मार्क करो, यहां ना मिडकैप निफ्टी जो है, मिडकैप निफ्टी के ऊपर ये लोग मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे। तो ओवरऑल देखो, अगर हम पोजीशन वाइज देखें ना, तो 3 इंडेक्स जो है मेजर, इनके ऊपर ये लोग मीडियम बियरिश है। ठीक है, मीडियम टू माइल्ड बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल ऑप्शंस में अगर हम देखें तो यहां इनकी जो पोजीशन है वो इनडिसाइसिव होती हुई देखने को मिल रही है। तो देखो, निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स में एक चीज आप नोटिस करो, स्ट्रॉन्ग बियरिश होती हुई देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। मतलब जो प्रो लेवल के जो है प्लेयर्स, वो बड़े प्लेयर्स जो है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग बियरिश है। इंडेक्स ऑप्शंस पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ये लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। और इन्होंने किया क्या है बेसिकली,
कॉल का जो ऑप्शन है उसको इन लोगों ने राइटिंग करके बैठा है ये लोग, ठीक है, मतलब सेलर बन के बैठा है। और आपको पता है जिस तरीके से जो डाटा बना है, ठीक है, वो कंपेयर टू पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स का थोड़ा ज्यादा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल्स है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है, पर ऑप्शंस में वो भी इनडिसाइसिव होते हुए देखने को मिल रहा है, सेम एज एफआईएस। मतलब यहाँ कहीं नहीं कहीं ये लोग जो है वो हेज पर्पस के लिए भी चलते हुए देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स की बात करें तो उनका जो सिनेरियो है वो अभी फ्यूचर पर इनडिसाइसिव है, पर इंडेक्स ऑप्शंस पर वो लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये क्या सिनेरियो है भैया, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी आपको पता है अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया है। अब रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट यहां से उड़ेगा, ठीक है, इसीलिए रिटेलर्स का जो व्यू है वो है कि यहां से मार्केट उड़ सकता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। कॉल ऑप्शन में मीडियम बुलिश है, पर पुट ऑप्शंस में वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इसका मतलब क्या है, इन लोगों ने जो पुट है पुट्स को सेल करके रखा है, मतलब बेसिकली इन लोगों ने मार्केट में जो पुट्स है उसको सेल करके रखी है, मतलब मार्केट उनका व्यू है कि यहां से उड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया है कि हाँ किस तरीके की पोजीशन बनी है। यहां तक देख लिया ना, लाइक बटन जरूर दब जाना चाहिए। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो एक और चीज निकल के आ रही है कि जो सेबी की जो बोर्ड मीटिंग थी, ठीक है, जो सेबी की आज जो बोर्ड मीटिंग होने वाली थी उसमें जो एफपीआईज है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स है एफपीआईज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एफपीआईज ने कुछ चिंताएं व्यक्त करी है, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है कि सेबी के जो डेरिवेटिव प्रतिबंध है उसमें थोड़ी चिंता व्यक्त करी है, कि उनका यह है कि थोड़ा संतुलित दृष्टिकोण रखने की मांग करी है इन लोगों ने, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं सेबी का जो डर है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स को जिस तरीके से डर है कि कोई ऐसा रूल ना आ जाए कि हम फंस जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से जो एफपीआई है उन लोगों ने थोड़ा चेतावनी दिया है कि भैया ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ भैया हम हर बार बोलते थे कि भालू भैया जो है वो भालू भैया एंट्री मारने की फिराक में है, ठीक है, इनको कोई भी एक बहाना चाहिए जहां से वो एंट्री मारे। आज के दिन चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है, ठीक है, निवेशक जो थे जो मतलब जो सोचे समझे बिना सीधा जो एंट्री मारते हैं ना, उन्हीं को आज सबसे ज्यादा भारी नुकसान हुआ होगा, ठीक है। तो अब भालू भैया ने एंट्री तो मारी है, ठीक है, पर अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि रिलायंस का अगर आप खेल देखें तो रिलायंस में आज मोटा भाई की जो कंपनी है उसमें बड़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सारा अगर हमारा जो निफ्टी है कटप्पा, ठीक है, इसको अगर होल्ड करना है तो इस मोटा भाई को कैसे भी करके अपने रिलायंस को जो हाथी है, ठीक है, निफ्टी का, इसको कैसे भी करके दमखम के साथ खड़ा रखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर रिलायंस और भी वीकन आता है नीचे की साइड, और दो मेजर सपोर्ट लेवल बचे हैं, पर अगर उसके नीचे भी थोड़ा जाता है तो थोड़ा और भी हमें डाउन साइड का डिप आता हुआ देखने को मिल सकता। आई थिंक 2920 के आसपास का कुछ लेवल है, ठीक है, अभी रिलायंस जहां खड़ा है, ठीक है, 2920 के आसपास का कुछ लेवल है, उसके आसपास एक लेवल है, उसके नीचे फिर थोड़ा रहता है ना तो थोड़ा फिर वो दिक्कत वाला रह सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 लाख करोड़ स्वाहा हुए हैं मार्केट में, इसमें सारा जो खेल है ना वो चीन के मार्केट का है, ठीक है। मैंने आपको हर बार बताया कि पैसा, मैंने आपको ना संडे को बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था कि डर एक ही चीज का है कि हमारा जो इंडियन मार्केट का जो पैसा है वो चाइना में जा सकता है। एफआईएस जो है वो अपना जो फंड है उसको रोटेट कर सकते हैं चाइना में। और दूसरे दिन मतलब आज मंडे को आप देख सकते हो एफआईएस ने कितना बेचा है, अच्छा खासा 9,000 करोड़ का बेच दिया, ठीक है। और चाइना का मार्केट आप देख लेना, चाइना के मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है।
तो कहीं ना कहीं फंड जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हुआ है। अभी भी मैं कहता हूं, देखो एक चीज मैं आपको अभी भी बोलना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डरो मत। ठीक है, मार्केट में देखो उठक पटक तो होती ही रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। बस आपका जो एंट्री लेवल है ना, वो सही होना चाहिए। सारा खेल एंट्री और एग्जिट का होता है मार्केट में, डरना नहीं है। ठीक है, अगर आपने आपने एंट्री सही पकड़ी है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, निफ्टी के बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे लेवल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अब क्या करना है भैया, हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि कॉल साइड की जो पोजीशन है, ठीक है, उसमें एक चीज सामने आ रही है, और वो ये है कि 26,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहां 3.5 लाख पोजीशन बनी है। ठीक है, इतनी पोजीशन है, ध्यान से समझना। 25,900 के ऊपर 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल के आ रही है। तो ये जो 100 पॉइंट है ना, ठीक है, ये 100 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। और अभी मार्केट खड़ा किधर है? 25,800 के पास। मतलब पहले उसको 1 लाख राइटर्स को पार करना पड़ेगा। उसके बाद उसके सामने एक और परीक्षा है, एक और एग्जाम देनी पड़ेगी निफ्टी को, और वो है ऑलमोस्ट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, 5 लाख पोजीशंस ऑलरेडी है। तो असली खेल इधर है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब पुट साइड की पोजीशन देखें तो यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, सारी की सारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहां आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर की है। ठीक है, यहां 25,800 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट राइटर का बेस बना हुआ है। 1,70,000 पोजीशन बनी है, मतलब यहां पुट राइटर्स का बेस है। इसके नीचे 25,700 का जो लेवल है, यहां 1,20,000 है। फिर 600 तक धीरे धीरे पोजीशन कम हो रही है। देखो 1,70, 1,20, 1,5। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो यही है कि 25,800 का जो लेवल है ना, ये थोड़ा हमें वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफा एक अच्छी खासी पोजीशन बनी है। बाकी तो 25,500 का जो लेवल है, वहां 1.5 लाख की पोजीशन है। तो देखो मोमेंटम लेवल्स की बात करें कि भैया मोमेंटम लेवल कौन सा हो सकता है, तो मेरे ख्याल से देखो, अब ये जो चीज है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। पहले भी मैं शेयर करता था, आज भी कर देता हूं। 25,950 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा। ये क्यों बनेगा भैया? बुल्स को कैसे भी करके देखो, बुल्स अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है, मार्केट अगर इसके ऊपर रहेगा ना, तो जो बुल्स है, वो बुल्स का मोमेंटम स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब वो क्या ट्राई करेंगे फिर? 26,000, ठीक है, और 26,100 तक ले जाने की ट्राई करना शुरू करेंगे। मतलब डाटा इस तरीके से क्रिएट करेंगे। जब तक निफ्टी इसके नीचे है, ठीक है, जब तक निफ्टी इसके नीचे है, थोड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, जितना मार्केट इसके नीचे रहेगा, मार्केट में जो डाटा है वो अपर साइड में सेलिंग का ज्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज में थोड़ा हमें ध्यान से रखना है। तो अब निफ्टी के कुछ इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि निफ्टी में ना अभी जिस तरीके से सिनेरियो बना है, मेरे ख्याल से देखो अभी बुल्स की जो नजरें हैं, बुल्स की जो नजरें रहनी चाहिए तेजी वालों की, वो रहनी चाहिए 25,600 और 25,700 का लेवल। अब ये क्यों है? देखो नीचे की साइड ना डाटा एक ही जगह पे काफी इंपोर्टेंट है, और वो है 25,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। ठीक है, 25,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब बुल्स को अगर मार्केट में अभी भी इसके आसपास आता है तो होल्ड करने में उनको मजा आएगा। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी वहां से स्ट्रेच होके डाउन आ चुका है। ठीक है, अब 700 और 600 का जो लेवल है, वो थोड़ा वॉच आउट करना है। यहां बुल्स क्या प्राइस एक्शन बना रहे हैं, इसके नीचे अगर रहता है 700 के नीचे, 600 के नीचे, तो फिर एक फर्दर हमें वीकनेस आती हुई देखने को मिलेगी। तो बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मेरे ख्याल से कि इस लेवल को होल्ड करे।
ठीक है, चाहे बड़ा कोई गैप डाउन भी हो जावे तो भी वो ट्राई तो करेंगे। जब तक मार्केट में 25,500 इंटेक्ट है, बुल्स बाउंस करवाते रहेंगे मार्केट को, ठीक है, चाहे 26,000 के नीचे जितना रहेगा, ठीक है, 26,000 और 25,900 के नीचे, तब तक अपर साइड में जितना बाउंस आएगा वो सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। जितना बाउंस आएगा उतना सेलिंग में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काफी टाइट डाटा बना हुआ है। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो 53,000 का लेवल है, 1,10,000, 53,100 के पास 70,000, 53,200 के पास 80,000 और 90,000। अब देखो ये जो सारा खेल है ना, इसमें 53,000 का जो लेवल है, यहाँ 1,10,000 पोजीशन यहाँ कॉल साइड की बनी है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे ना पुट साइड में, तो एक चीज आप देखो, यहाँ भी ऑलमोस्ट एक इक्वल डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, इक्वल डाटा। तो यहाँ एक चीज आप मार्क करो कि मेरे ख्याल से देखो इधर भी इसी तरीके का है, इधर भी 1,30, 1,10, इधर 50, इधर 70, ठीक है, यहाँ 85,000, यहाँ 75,000, यहाँ 90,000 और यहाँ 40,000। तो देखो मेरे ख्याल से 53,000 का जो लेवल है, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों के लिए यही एक इंपॉर्टेंट जंक्चर है। मार्केट में कैसे भी करके सारा खेल इनका यही है कि कैसे भी करके हम इसको होल्ड करें। तो देखो यहाँ 53,260 का जो लेवल है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मार्केट में अगर बुल्स को दबदबा लेना है, फिर से अपना कंट्रोल बताना है मार्केट को, तो इस लेवल को सस्टेन करेगा, तभी एक मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। इस लेवल का क्या खेल है भाई, इस लेवल के आसपास आएगा ना तो मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। इस चीज का ध्यान रखना, मोमेंटम लेवल होता है उसमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। इस लेवल के आसपास आते वक्त जितना इसके ऊपर सस्टेन करेगा उतना कंट्रोल बुल्स का रहेगा, जितना इसके नीचे सस्टेन रहेगा उतना कंट्रोल बियर्स का रहेगा। तो ये मोमेंटम लेवल का पावर होता है, ठीक है, इसको थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। अब देखो बैंक निफ्टी में ना मैं आपको थोड़ा लेवल्स में आपको समझा देता हूँ, ताकि ज्यादा कुछ हम टाइम वेस्ट ना हो आपका, थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखो 53,000 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, बैंक निफ्टी को कैसे भी करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अभी खेल क्या है, 52,800 का जो लेवल है, इसका अगर ऑप्शन बायर जो कॉल लेके बैठा होगा, ठीक है, 52,900 का जो कॉल लेके बैठा होगा, ये सारे के सारे ना अभी प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है, ये देर अभी प्रॉफिट चल रहा है इन लोगों को। तो यहां एक ही सेलर बैठा है 53,000 के ऊपर, ठीक है, 53,000 का जो लेवल है, ठीक है, यहां सपोज जिस बंदे ने भी कॉल सेल करके रखी है, ठीक है, सेल करके रखा है मतलब मार्केट को, तो ये लेवल है ना, ये इंटेक्ट है। अगर इन लोगों को प्रॉफिट में रहना है ना, तो कैसे भी करके इसको काटना पड़ेगा। अगर इसके नीचे रहता है तो ये दोनों की जो पोजीशन है ना, सबसे पहले खतरे में आने वाली है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर रहेगा तभी ये दो लेवल है, ये दो कॉल वाले जो है ऑप्शन बायर, वो अच्छा खासा मोमेंटम चेज कर पाएंगे। वरना क्या होगा, इसके नीचे जितना रहेगा, ये दो जो प्लेयर है वो थोड़ा पैनिक में आ सकते हैं। बैंक फिन निफ्टी के बारे में कमेंट आया था कि सर फिन निफ्टी को थोड़ा कवर कर लीजिएगा, तो मैंने सोचा चलो उनका भी बता देते हैं आंसर। देखो 24,630 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक मोमेंटम लेवल है, ठीक है। इस लेवल पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि इस लेवल पर क्या खेल हो रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा जो बुल्स है, बुल्स का कंट्रोल आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहां मतलब मोमेंटम मिलेगा, ठीक है, मोमेंटम वाला लेवल है, जितना इसके ऊपर रहेगा उतना अच्छा है, इसके नीचे रहेगा उतना बियर के लिए अच्छा है। अब देखो यहाँ कुछ चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कुछ लेवल शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है और लाइक नहीं किया है, ठीक है, लाइक करना भूल गए हो, मुझे पता है आप कर ही देते हो, तो लाइक जरूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है और वहां जुड़ जाना। कल मैं आपको लाइव मार्केट में लेवल्स दूंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ, कहाँ से क्या क्या सिचुएशन बनेगी।
तो उसके लिए आपको वहां जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां क्लिक कर देना, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे कुछ लेवल्स जो है उसको मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और इस लेवल को थोड़ा हमें ध्यान से समझना है। अब इसमें क्या है पता है, ऑलरेडी मार्केट में एक सेलिंग आ चुका है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में एग्रेसिव, देखो हर कभी भी कोई भी एक बड़ा कैंडल बनता है ना, एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना, हर एक मार्केट करेक्शन में ये चीज आपको काम में आने वाली है। जब कभी भी कोई बड़ा कैंडल बने, या तो मोस्टली करेक्शन देखने को मिले, ठीक है। करेक्शन देखने के मिलने के बाद, ठीक है, दो चीजें मेजर होती है। पहला, या तो मार्केट में एक बाउंस आए, ठीक है, या तो एक इनसाइड कैंडल बनाए, ठीक है। अब बाउंस आएगा तो एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास उछाला जाएगा, इसमें जो वीक हैंड्स होते हैं सेलर उनको निकाला जाएगा, फ्रेश एंट्री बुल्स मारेंगे, और उसके बाद अगर बियर्स एग्रेसिव है तो फिर यहां जो होगा वो ट्रैपिंग होगा। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो में इनसाइड कैंडल बनता है, मतलब ऐसा कैंडल कि ऐसा अगर आज के दिन का ऐसा कैंडल है तो दूसरा जो कैंडल होता है वो उसके बीच में होता है, इस टाइप का बनता है कैंडल, ठीक है ना। तो ये दो सिनेरियो हमारे सामने अभी भी है पेंडिंग, ठीक है। पर जब तक मेजर लेवल्स जो है उसको सक्सेसफुली काटता नहीं है, सस्टेन नहीं करता है, क्लोजिंग बेसिस भी निकलता नहीं है, तब तक थोड़ा एग्रेसिव जाने से बचे, ठीक है। अब यहाँ नीचे की साइड का सबसे पहले जो नीचे की खाई है उस खाई को आप समझ लो, ठीक है। और नीचे ना मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके दिया है, इस लेवल पर सबसे पहले आप समझ लो। देखो मार्केट खड़ा है 25,820 के ऊपर, ठीक है, निफ्टी खड़ा है इधर। अब यहां सिनेरियो यह है कि सबसे पहले मार्केट कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल है ना वो है 25,740। ये चीज ध्यान रखना, अभी भी बियर्स को अगर मार्केट में है, अगर उनको लगता है कि हाँ भैया अभी भी हम बैठे हैं, तो ये लेवल टच हो सकता है 25,740। इसके नीचे यहां से आपको 25,680 के लेवल को भी आपको आता हुआ निफ्टी देखने को मिल सकता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये पहली चीज। यहां एक मैं आपको लेवल डिस्कस करने वाला हूं, ये जो लेवल है ना ये एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बुल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है, ठीक है। क्योंकि डाटा जिस तरीके से बना है काफी इंटरेस्टिंग है कि देखो 25,624 और 25,590, ठीक है। इस लेवल को थोड़ा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये लेवल क्या है भाई, देखो मार्केट अगर उछल कूद करता करता इधर आता भी है, ठीक है, तो थोड़ा संभलना है इस रेंज के आसपास। अगर 25,624 को अगर यहाँ होल्ड कर लेता है ना तो मार्केट में यहां से रिवर्स होने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है। शर्त यह है कि 25,590 के लेवल को काटना नहीं चाहिए। इस लेवल को काटता है तो और मार्केट में सेलिंग आ सकती है, निफ्टी में प्रेशर बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो अभी भी जो विंडो है ना, अगर मार्केट में इस लेवल को होल्ड कर लेता है ना, ये लेवल होल्ड कर लेता है ना, तो वेल एंड गुड है। 25,750 का लेवल होल्ड कर लेता है तो वेल एंड गुड है। अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो भैया यहां से आपको ये लेवल, ये विंडो ओपन होती हुई निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो भी बोलना सीना तान के बोलना, सही हो गलत हो वो अलग चीज है, पर हमें जो दिखता है वो हम बोल देते हैं, ठीक है। देखो एक चीज आपको ना फेक पीएनएल देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैंने आपको टेलीग्राम पे ये चीज समझाई थी, ठीक है। आपको फेक पीएनएल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मार्केट में, और स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल जाएंगे। सारी चीजें आपको जो भी होती है, आपको पता है क्या क्या होता है, मिल जाएगा। पर एक चीज होती है ना उसमें दम दिख जाता है, और वो क्या हो पता है,
हम अगले दिन बोलते हैं कि हाँ भैया ये प्रिडिक्शन है, ये हो सकता है, इस लेवल तक मार्केट जा सकता है, यहां से घूम सकता है, यहां काटेगा तो सेलिंग आ सकता है। और दूसरे दिन 24 घंटे बाद अगर मार्केट उस चीज को रिस्पेक्ट करता है तो दम वहीं दिख जाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वरना इस इन सब चीजों का ना, ये सब चीजों का मतलब मार्केट में बहुत ही बड़ी खाई है, आपको पता है। ठीक है, कि कितना बड़ा चल रहा है सब कुछ। ठीक है, यहां मैं प्रॉफिट्स दिखाने के बाद आपको ये बोलूं कि भैया मेरा कोर्स ले लो, वो करने में नहीं आया हूं। आज तक मैंने कोर्स ना तो बेचा, ठीक है, अभी तक तो नहीं बेचा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो थोड़ा ना सपोर्ट करना। ठीक है, आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, आपको इतना सिखा रहा है ना, तो थोड़ा सीखो और थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, सपोर्ट मिलेगा तब तक आपके साथ ऐसे ही दमखम के साथ हम बने रहेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहोगे, हम आपके साथ खुल्लम खुल्ले बने रहेंगे। ठीक है ना, ये आपका भाई खड़ा है। आपका सपोर्ट टूटा तो भैया हम तो वही है भाई। ठीक है, फिर तो हमें क्या। ठीक है, ये चीजें होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक समझा दिया। अब आप पूछोगे सर अपर भाई अपर साइड का क्या खेल है। तो देखो मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट में 25,930 950 ये रेंज है ना, ये इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। ठीक है, बुल्स को कैसे भी करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट में 26,000 का जो कॉल राइटर है, ठीक है, यहाँ राइटर बैठा है कॉल वाला। ठीक है, तो जब तक 26,000 का जो राइटर है वो निकलेगा नहीं, मार्केट में एग्रेसिव बाइंग साइड जाना रिस्की रहेगा। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा, इसके नीचे जितना रहेगा सेल ऑन राइज रहेगा। असली जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ है 25,930 के पास। 25,930 के ऊपर रहता है, जितना रहेगा उतना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद 26,000 26,050 तक जाने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है क्लियर कट बोलने की चीज। ठीक है, अब मैं लेवल को रिस्पेक्ट करने वाला बंदा हूं। मेरा लेवल आता है तभी मैं फॉलो करता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता हूं। ये सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम को ना थोड़ा ज्वाइन करके रखो, बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगर उसको ज्वाइन करके रखा होगा तो मैं डाटा आपके साथ शेयर कर पाऊंगा लाइव मार्केट का। ठीक है, कितनी पोजीशन कहाँ बनी है, क्या सिनेरियो है, तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें भी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो लेवल्स है वो एजुकेशन पर्पज के लिए है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ना, तो देखो बैंक निफ्टी में ना एक चीज आप नोटिस करो कि मॉर्निंग में जो भी प्रेशर आया ना, यहां से जो प्रेशर माउंट हुआ, जो मैंने आपको लेवल बताया था एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वही लेवल से प्रेशर माउंट हुआ था। उसके बाद जैसे ही यहां से काटा, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया। उसके बाद ये यहां तक जिसने मोमेंटम कैच कर लिया वो कर लिया। उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा इसी टाइप का मोमेंटम देखने को मिल रहा था, मतलब स्लो डाउन हो रहा था। ठीक है, तो जो यहां मोमेंटम मिला था, ठीक है, वो अच्छा खासा मोमेंटम मिला था, जो कि मैंने आपको एक दिन पहले ये लेवल बता दिया था कि इस लेवल के नीचे सेलिंग आने वाली है और आई। अब देखो यहां सिनेरियो क्या बना है वो थोड़ा समझना है। क्यों? क्योंकि देखो अभी मार्केट जिस लेवल के पास खड़ा है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज, मार्केट खड़ा है 52,989 के पास। ठीक है, अब यहां करना क्या है, तो मैं ना थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो चलो अब कुछ समझ में आएगा। देखो यहां से एक चीज आपको नोटिस करना है कि भैया रेड कलर कर लेते हैं। चलो 53,100 का लेवल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से समझना। बुल्स को अगर ये लेवल सस्टेन कर लिया, ये लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने ये सस्टेन कर लिया, ठीक है, सीधा फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधा गैप अप होके हमारा लेवल कर लिया टच, तो फिर मतलब सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, चांसेस रहेंगे पर फिर वो जो मोमेंटम है वो आप मिस कर दोगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको समझना है। 53,100 के ऊपर रहता है तो यहां से आपको 53,200
और 53,250 का लेवल भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अपर साइड में ये विंडो ओपन है, ठीक है, 53,200 और 250 की। 250 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कुछ बैंक निफ्टी में मजा आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है उसके बाद हो सकता है जो शॉर्ट है वो शॉर्ट कवर होना स्टार्ट हुए। बाकी इसके नीचे जितना रहेगा 53,100 के नीचे मार्केट में प्रेशर बनता हुआ रहेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पहला लेवल 53,100, ठीक है। यहां तक का सिनेरियो क्लियर। अब यहां थोड़ा नीचे की साइड में आपको एक लेवल बता देता हूं, थोड़ा दूर है गाइस, पर मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए क्योंकि इसके बीच में ना थोड़ा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा वेट इन वॉच करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 52,725 के लेवल के आसपास अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो और एक सेलिंग आ सकती है। हाँ, 52,900 के नीचे रहेगा ना, एक चीज ध्यान रखना, 52,900 के नीचे रहेगा ना तो एक बार सेलिंग मोमेंटम आएगा। पर इस चीज का ध्यान रखना, 800 और 725 ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से बुल्स एक बार ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट को रिवर्स कराए। 52,750 को काटता है तो एक बार मार्केट में फिर से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां से एक और लेवल निकल के आ रहा है। ये जो लेवल है ना, ये एक मेजर लेवल है। देखो, इस लेवल के नीचे थोड़ा मोमेंटम आएगा, वहां से आपको 600 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, 539 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। यहां बुल्स का मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस लेवल के आसपास, ठीक है, अगर मार्केट आता है और 52,540 के ऊपर होल्ड कर लेता है तो यहां से बुल्स है ना, बुल्स उठाने की ट्राई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है 52,400 का है। असली मोमेंटम, असली जो पैनिक लेवल है वो इसके नीचे आएगा। इसके नीचे और एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो लेवल टू लेवल चलोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मार्केट में बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे ही आप बिना लेवल के कूदोगे ना तो आप डेफिनेटली फंसोगे, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके नीचे अगर मार्केट रहता है 52,900 के नीचे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको वीकनेस आ सकता है। पर नीचे की साइड 52,725 का जो लेवल है, यहां से बुल्स जो है वो एक बार ट्राई कर सकते हैं उड़ाने की। अगर इसके नीचे रहता है तो फिर एक सेलिंग का साइड, सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहां से फिर हमें 100-150 पॉइंट का मोमेंटम आसानी से बैंक निफ्टी में आ सकता है। इस रेंज में थोड़ा अलर्ट रहना है। इस रेंज के आसपास मार्केट आता है तो यहां से एक बार रिवर्स मोमेंटम भी चेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेवल 52,400 का है। इसके नीचे एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बेसिकली समझा दिया है। 52,725 का लेवल और 400 का लेवल, नीचे की साइड थोड़ा ध्यान देना है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 539 के ऊपर तो बुल्स थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, वहां से रिवर्स करवाने की ट्राई कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहां से ये टारगेट ओपन है, इसके ऊपर और एक मोमेंटम आ सकता है। तो आपको लेवल टू लेवल अगर चलोगे ना तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बाकी देखो, यहां से इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ या तो वो साइडवेज रखे या तो इस रेंज के बीच में रखे। हमें लेवल का वेट करना है, लेवल आएगा तो फिर देखेंगे, वरना भैया कोई बात नहीं है। मेरे को इस रेंज में, इस 100 पॉइंट की रेंज में नीचे की साइड मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, मेरे को कोई वो नहीं है, ठीक है, उड़ाने का कैपिटल, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा ट्रैपिंग मूव आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है इस रेंज में, ठीक है। इस रेंज में थोड़ा 52,900 से 750 के रेंज में, इसके रेंज में थोड़ा ट्रैपिंग मूव है। बुल्स और बियर्स दोनों को बुलवाया जा सकता है और फिर एक मार्केट में मोमेंटम करवाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर सही हो गलत हो वो अलग चीज़ है। मैं तो कहता हूँ मैं सही नहीं कहूँगा, ठीक है। मेरे को कोई वो नहीं है, सही होने के बाद मैं आपको कोर्स चिपकाऊँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखना है तो देखो, वरना कोई बात नहीं है। पर जो बोलना है वो सही बोलना है, मेरे को जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ।
अब देखिए फिन निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी का अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहली चीज मार्केट खड़ा है 24,480 के पास। ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है, देखो ये एजुकेशन पर्पस के लिए मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। मार्केट जिस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहा है ना, ठीक है, अगर 450 के नीचे रहता है, इस लेवल के नीचे रहता है ना, तो यहाँ से हमें 24,350 का विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। अब आप पॉइंट गिन लीजिएगा, मेरे को नहीं गिनना, ठीक है, आप गिन लीजिएगा कितने पॉइंट होते हैं। 24,480 से 24,350 यहाँ तक की विंडो ओपन हो सकती है फिन निफ्टी में। थोड़ा इसके नीचे थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बुल्स को मोमेंटम चाहिए, बुल्स को कंट्रोल चाहिए ना, तो 24,500 का जो लेवल है इसको सस्टेन करना पड़ेगा। इसको सस्टेन करेंगे तभी इनकी जो विंडो है वो 24,600 की ओपन हो सकती है। जितना 24,500 के नीचे रहेगा, ठीक है, 24,500 के नीचे जितना रहेगा, फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी जो है वो वीकनेस करता हुआ दिखने को मिलेगा। तो अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो भी 24,500 के ऊपर कैसे भी करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पहली चीज तो ये कि इसके नीचे जाता है तो और हमें थोड़ा वीकनेस आ सकता है, मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में एक और भी लेवल आपको बता सकता हूँ, इस लेवल पर थोड़ा हमें ध्यान रखना है। कौन सा लेवल है? 24,250 का लेवल और 24,195 का लेवल। ये एक मेजर लेवल है। असली जो वीकनेस है वो इस लेवल को काटेगा तो फिर से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ इसके नीचे एक और सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, इसके आसपास रहता है, इसके आसपास रहता है और 24,255 को काटता है तो यहाँ से मार्केट में जो बुल्स है, बुल्स एक बार रिवर्स करवाने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ बुल्स का और बियर्स का एक तगड़ा, एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये लेवल पर थोड़ा हमें ध्यान से रखना है, क्योंकि कहीं भी कोई एग्रेसिव भी हो तो यहाँ उनकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो थोड़ी उस तरीके से आपके रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं है, पर प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए इसको आपको इसी तरीके से समझना है, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एक साथ में सारा चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दूंगा ना, सारा कुछ सिखाने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। काफ़ी लोग सीख रहे हैं, मेरे को पता है। देखो यहाँ से धीरे धीरे इनकी जो सेलिंग प्रेशर है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब बड़ा कोई गैप अप गैप डाउन हो जाए, ठीक है, तो फिर अलग चीज़ है, ठीक है। कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो फिर लेवल उस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो उसका मैं अगर कुछ भी मेरे को लगता है तो मैं डाटा भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लाइव मार्केट में मैं आपको और भी टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ तक देखा है और लाइक करना भूल गए हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।